जीडीपी कितनी बड़ी हो गई है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ हमारी जीडीपी सिर्फ कुछ अरब डॉलर थी और ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। लेकिन 77 साल में भारत ने कितना बड़ा बदलाव किया। कौन सी सरकार और कौन से प्रधानमंत्री के फैसलों ने कमाई बढ़ाई, कौन से फैसलों ने ग्रोथ धीमी कर दी थी। 2005 में जीडीपी थी 0.82 ट्रिलियन और आज 2024-25 में यह लगभग 4 ट्रिलियन तक चली गई है। अगर मैं पर कैपिटा की बात करूं तो लगभग $800 से लेकर $2700 तक इसके अंदर वृद्धि हुई है। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सर्विस लीड है। अगले 20 साल में इसमें क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी और ग्लोबल जो ट्रेड शॉक्स हैं, क्लाइमेट चैलेंज हैं, फेशियल प्रेशर हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनके होने के बाद में भी मैं ये कहूँगा कि जो डिजिटलाइजेशन है, एआई जो एडोप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग पुश है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इनमें सुधार से इंडिया और तेज़ी से बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम हर 10 साल की कहानी, मुख्य पॉलिसी, सेक्टर चेंजेस और आगे की संभावनाएं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1947 से लेकर 2024 तक का पूरा जीडीपी सफ़र। देखिए, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो 2024 में थी वो $3.9 से $4 ट्रिलियन है करंट के हिसाब से, और जो 2005 में थी वो लगभग $0.8 से 0.82 ट्रिलियन, यानी लगभग 5 गुना बढ़ी है। अभी मैं बात करूँगा जीडीपी की, तो देश की जो सालाना कमाई है मार्केट प्राइस पर, मतलब कि साल भर में देश ने जितनी चीज़ें और सर्विसेज बनाई या बेची हैं उनकी कुल कीमत ही जीडीपी है। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो है कि उस कमाई को हर आदमी पर बांटकर जो औसत आय बढ़ती है, लोगों की मध्यम जीवन स्तर का जो संकेत है, गांव शहर की दुकानों का सालाना जो कुल बिल है, ये हर घर में औसत उसका हिस्सा है। ये सब क्या होता है, जीडीपी पर कैपिटा है। अभी मैं 1947 से 2024 तक का पूरा आपको सफ़र बताता हूँ भारत की जीडीपी का। तो दोस्तों 1950 के दशक के अंदर 47 से 60 तक का जब मैं बात करूँ तो उस समय जो सरकार थी श्री जवाहरलाल नेहरू की, कांग्रेस के साथ सरकार थी, ग्रोथ बहुत धीमी थी, लगभग 3 से 4% सालाना। धीमी होने का कारण ये था कि देश अभी नए नए बना था और ज़्यादातर लोग सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर थे। 5 साल का प्लान शुरू किया था सरकार ने कंपनियां बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, लेकिन निवेश कम और आम आदमी की आमदनी बहुत धीमी बढ़ी। 1960 के दशक में जहाँ पर नेहरू जी और 64 तक रहे और लाल बहादुर शास्त्री जो कि 66 तक 2 साल प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम भी जो अपनी जीडीपी ग्रोथ थी वो लगभग 2 से 5% थी। लेकिन 1965 का युद्ध है, सूखा है और ग्रीन जो रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी, ये उस टाइम में मुख्य घटनाएं थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड प्रोडक्शन बढ़ाया और खासकर पंजाब और हरियाणा। उस टाइम जो सूखा और फेमीन जो हुआ उससे पर कैपिटा ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी रही। मैं बात करता हूँ 1970 के दशक में, जहाँ ग्रोथ 3 से 5% रहती है। उस टाइम जो ऑयल शॉक्स हैं, तेल निकालना, नेशनलाइजेशन और सरकारी नियंत्रण है वो बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि नई स्कीमें पब्लिक सेक्टर में उम्मीदें जगी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो बहुत ही धीमी थी और महंगाई उस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
1980 के अंदर जहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 84 तक राजीव गांधी थे, 89 तक ग्रोथ लगभग 5 से 6%। देखिए अभी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है। लेट 1980 में थोड़ा तेज हुई थी, ये भी बता देते हैं आपको। कुछ सेक्टर में रिफॉर्म, निवेश बढ़ा, ग्राउंड वर्क तैयार हुआ। गलत ब्यूरोक्रेसी और पुराने नियम अभी भी इन्वेस्टमेंट रोकते रहे। 1990 से टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। ग्रोथ 7% तक गई। इस समय जो है 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नाम की एक घटना होती है। लिबरेशन, प्राइवेटेशन, ट्रेड रिफॉर्म्स। लेकिन अच्छा जो है वो क्या हुआ कि एफडी आया, प्राइवेट सेक्टर और सर्विस बूम आया, एक्सपोर्ट्स बढ़े दूसरे देशों में। शुरुआत में इन्फ्लेशन हुआ, एडजस्टमेंट मुश्किल था। अब 2000 की दशक की बात करूं तो 2000 के दशक के अंदर सरकार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के और डॉक्टर मनमोहन सिंह 4 से 9 तक थे। 7 से 9% तक हमारी 2008 में पीक पर थी, 9% के आसपास। इसका कारण क्या था? आईटी और सर्विस बूम थे, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही थी देश के अंदर। आउटसोर्सिंग, आईटी एक्सपोर्ट, जॉब और फॉरेन जो एक्सचेंज है वो बढ़ गया था। ये बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ कमियां थी, जैसे कि 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था उसके कारण थोड़ी गिरावट आई थी जीडीपी के अंदर। 2010 की बात करूं मैं, 2010 के दशक के अंदर 2019 तक, तो उस समय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। नरेंद्र मोदी जी जो 14 से 19 तक रहे, लगभग ये स्पीड 6 से 7 ही मेंटेन रखी इसने। 2011 से 12 तक कुछ स्लो हुई, लेकिन एवरेज 6 से 7% चली। इस समय भी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे 2016 के अंदर मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, 2017 के अंदर जीएसटी रोल आउट किया था, डिजिटल इंडिया। इन सबसे अच्छा ये रहा कि टैक्स रिफॉर्म हुआ, टैक्स डिजिटलाइजेशन हुआ, फाइनेंस इंक्लूसन हुआ। लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन था शॉर्ट टर्म के अंदर, इसने कंजप्शन किया, इन्वेस्टमेंट पर असर डाला और एनपीएस दिखे। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2020 के दशक से अब तक की। तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री की सरकार है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वही 6 से 7% चल रही है, इससे ऊपर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोविड-19 के कारण लगभग 21 से 24 में 21 से 23 तक थोड़ी गिरावट थी, लेकिन अभी रिकवरी हो रही है। इसमें इवेंट जो है कोविड का लॉकडाउन है, सर्विस लीड रिबाउंड है, एक्सपोर्ट बूस्ट हैं, ये इवेंट हुए हैं, अच्छा है। फास्ट रिकवरी हुई है, डिजिटल अडोप्टेशन, डिजिटलाइजेशन जो है, गवर्नमेंट स्टिमुलस है। लेकिन कोविड का इनिशियल शॉक और ग्लोबल कमोडिटी सोइंग्स, ये सब चीज़ थोड़ी गलत इफेक्ट डालती है उसके ऊपर। अभी मैं अगर सेक्टर चेंजेस की बात करूं तो 2000 से लेकर 2024 तक तो एग्रीकल्चर जो है वो 22% से 16% पर है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 27 से 26% पर हैं, और जो सर्विस हैं वो आज हमारी 51% से 50% पर हैं, आज पूरे 20 साल की बात करी। अब मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि सर्विस लीड इकोनॉमी बन रही है हमारी। सर्विस में आईटी, आउटसोर्सिंग और डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वो मेन ड्राइवर है आज हमारी जीडीपी का। मैं अभी न्यूमेरिकल जो हाईलाइट बता देता हूँ आपको 2005 से 2024 तक। तो जीडीपी जो थी वो 0.82 ट्रिलियन से 3.9 ट्रिलियन, 4.7 गुना बढ़ी। पर कैपिटा बात करूँ तो 820 से लगभग $2700 बढ़ी है। इसमें सर्विस का शेयर 50% है। अगले 20 साल की बात करूं मैं, जैसे कि भाई बोलते हैं 2047 तक लगभग देश जो है हमारा विकास या विकसित बन जाएगा। तो मैं एक अनुमान बताता हूं
कि भाई हम देख चुके हैं कि 47 से लेकर 2024 तक भारत ने कितनी कमाई की और आज कहाँ पर पहुँच गया है। लगभग 4+ डॉलर ट्रिलियन हमारी आज जीडीपी है। तो देखो आर्थिक संभावना, यदि हमने डिजिटलाइजेशन, एआई अडोप्शन, मैन्युफैक्चरिंग पुश और रिन्यूएबल एनर्जी में सुधार जारी रखा तो इंडिया की जीडीपी $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा तो वो भी बढ़ेगा और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी। रोज़गार, स्किल डेवलप्ड होंगे, नए सेक्टर जैसे आईटी, एआई, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग लाखों नई जॉब देंगे। युवाओं का स्किल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ग्लोबल पोजीशनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी भारत जो है वो मेजर ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। कुछ चैलेंज भी रहेंगे जैसे कि ग्लोबल ट्रेड शॉक्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, फिजिकल प्रेशर्स है, इन्फ्लेशन है, ये रहेंगे, लेकिन ग्रोथ फिर भी बढ़िया रहेगी। दोस्तों अगर हम सही पॉलिसीज़ अपनाते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और इन्वायरमेंट को बचाएं तो अगले 20 साल में इंडिया मिडिल इनकम से हाई इनकम देश बन सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा? तो नीचे कमेंट में बताएं और हमारा चैनल जो प्रेम सागर है इसके साथ आप अपनी जर्नी को जारी रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।